मध्यम मार्ग अपनाना। प्रस्तावना। जीवन में हर इंसान सुख और शांति चाहता है, लेकिन अक्सर लोग दो अतियों में भटक जाते हैं। एक और भोगविलास और अति आराम की चाह, और दूसरी ओर कठोर तपस्या तथा अत्यधिक कष्ट उठाना। दोनों ही मार्ग इंसान को वास्तविक सुख नहीं दे सकते। गौतम बुद्ध ने इसी समस्या का समाधान देते हुए कहा, सच्चा सुख न तो विलासिता में है और न ही कठोर तपस्या में, बल्कि जीवन के संतुलन में है। यही संतुलन मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग का अर्थ। मध्यम मार्ग का अर्थ है न तो अति भोगविलास, न ही अति संयम, न अति क्रोध, न अति सहनशीलता, न अति आलस्य, न ही अति परिश्रम। यानी जीवन में हर कार्य संतुलित और संयमित हो। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। गौतम बुद्ध और मध्यम मार्ग की खोज। सिद्धार्थ बुद्ध ने जब ज्ञान की तलाश शुरू की तो पहले उन्होंने महल में भोगविलास का जीवन देखा, लेकिन उसमें उन्हें शांति नहीं मिली। फिर वे जंगल में गए और कठोर तपस्या की कई दिनों तक बिना भोजन और जल के। शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे लगभग मृत्यु के निकट पहुंच गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह मार्ग भी सही नहीं है। उन्होंने सोचा, न तो विलास सुख देता है और न ही कठोर कष्ट। तभी उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ, संतुलन और संयम का जीवन। मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के रूप में समझाया। इसमें 8 बातें आती हैं। 1. सम्यक दृष्टि, सही सोच। 2. सम्यक संकल्प, सही इरादा। 3. सम्यक वाणी, सत्य और मधुर बोलना। 4. सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना। 5. सम्यक आजीविका, ईमानदार जीवन यापन। 6. सम्यक प्रयास, बुराई से बचना और अच्छाई करना। 7. सम्यक स्मृति, जागरूक और सजग रहना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान और एकाग्रता। ये सब बातें जीवन में संतुलन लाने का ही तरीका है। मध्यम मार्ग अपनाने के फायदे। 1. शारीरिक स्वास्थ्य, न ज्यादा खाना, न भूखे रहना। 2. मानसिक शांति, न अत्यधिक चिंता, न अति लापरवाही। 3. आर्थिक स्थिरता, न अति खर्च, न अति कंजूसी। 4. सामाजिक जीवन, न अत्यधिक जुड़ाव, न पूरी तरह अलगाव। 5. आध्यात्मिक प्रगति, न कठोर तपस्या, न विलासिता। बुद्ध की एक कहानी, मध्यम मार्ग का महत्व। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मान लो किसी वीणा के तार को बहुत ढीला कर दिया जाए तो वह स्वर नहीं देगा, और यदि उसे बहुत कस दिया जाए तो वह टूट जाएगा। सही संगीत वही देगा जब तार संतुलित हो। फिर उन्होंने कहा, इसी प्रकार जीवन में भी संतुलन जरूरी है। यही मध्यम मार्ग है। व्यावहारिक जीवन में मध्यम मार्ग। 1. पढ़ाई में न तो केवल खेलकूद, न ही केवल किताबों में डूबना। 2. काम में न अति आलस्य, न ही अति काम का बोझ। 3. भोजन में न अति भोजन, न ही भूखे रहना। 4. संबंधों में न अति लगाव, न ही पूर्ण दूरी। 5. धन के प्रयोग में न अति खर्च, न ही अति बचत। महापुरुषों की शिक्षा। महात्मा गांधी ने भी मध्यम मार्ग का पालन किया। वे कहते थे, जरूरत जितना लो, लालच मत करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा, संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। मध्यम मार्ग और आधुनिक जीवन। आज की तेज तर्रार दुनिया में लोग या तो भोगविलास की दौड़ में लगे हैं या फिर तनाव और अवसाद में डूब जाते हैं। यदि वे बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाएं तो जीवन खुशहाल और संतुलित होगा। संतुलित आहार, नियमित ध्यान, ईमानदार कमाई और संयमित व्यवहार, यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग बताया वह केवल धर्म की शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें संतुलन सिखाता है, हमें भोग और तपस्या दोनों की अतियों से बचाता है। यह मन, शरीर और आत्मा तीनों को स्वस्थ बनाता है। इसलिए जो मध्यम मार्ग अपनाता है वही जीवन में सच्चा सुख और शांति पाता है।